जी की मस्ती एमएस में आपका फिर स्वागत है। जो हम फॉर्म्स ऑफ पोट्री जो पहला एलेजी पार्ट डाल चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट है लिरिक। लिरिक होता क्या है? लिखा है लिरिक पोट्री इज द एक्सप्रेशंस बाय द पोएट ऑफ हिज ओन फीलिंग्स। ये रॉस्किन बॉन्ड ने डिफिनेशन दी है कि लिरिक जो होता है, लिरिक जो कविता होती है, वो कहीं न कहीं कवि का अपनी स्वयं की भावनाओं का एक्सप्रेशंस होता है। तो ये कविता लिरिक वाली जो रूप है, ये रॉस्किन बॉन्ड ने बहुत अच्छी परिभाषित किया है इसको। लिरिक पोएट्री इज द एक्सप्रेशन बाय द पोएट ऑफ हिज ओन फीलिंग्स। आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कवि का स्वयं की भावनाओं का एक्सप्रेशन ही लिरिक है। ए शॉर्ट पोएम कंपोज्ड फॉर सिंगिंग, एक छोटी सी कविता होती है सिर्फ जो गाने के लिए लिखी जाती है। ये डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो है लिरिक शब्द है, ये ग्रीक शब्द के लिरिकोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक कविता। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, बीए में। संग टू दी एकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर लाई और हॉर्प। और ये गीत जो है पहले जो ग्रीक में गाया जाता था कविता, ये तो लायर एक वाद्य यंत्र होता है, उस पे गाई जाती थी, इसीलिए इसको लिरिक कहा गया। द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स माइंड इन ए इम्पर्सनल मोमेंट, एक इम्प्रेशनल मोमेंट के समय ये कविता एक्सप्रेस की जाती है। दी पोएट्स पर्सनल थॉट्स, इसमें कवि के अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं। एंड थॉट्स आर इन प्योरली, लेकिन विचारों में शुद्धता होती है पर्सनल एंड म्यूजिकल वे। और ये जो विचार अपने प्रस्तुत करता है, पर्सनल विचार, ये म्यूजिकल वे में यानी संगीत संगीत में प्रस्तुत करता है। शॉर्टनेस, विशेषता इसकी होती है लिरिक की, एक तो शॉर्टनेस होते हैं, सिंगल थीम इसकी होती है, एक ही विषय पर कोई न कोई गीत होता है। एंड इटेंस सिंगल इमोशन, और एक ही इमोशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एज जैसे लव, इसके बारे में या तो लव के बारे में बताया जाएगा, ऐसा नहीं है लव हैट दोनों आ जाए, लव के बारे में या तो हैट के, या डिस्पेयर, सारो, फियर, ट्रेम्फ, डिवोशन, पैट्रियटिज्म, फ्रेंडशिप, ग्रीफ, इट्स, ये इसके विषय हो सकते हैं। बट ओनली वन सब्जेक्ट इज चूज्ड बाय द पोएट ऑफ डिस्क्रिप्शन, मोस्ट पर्सनल इन नेचर। बहुत सी पर्सनल लिरिक ऐसे हैं जो प्रकृति के बारे में लिखते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं। शॉर्टर देन अदर काइंड्स ऑफ पोट्री, दूसरी कविता के जो रूप हैं उससे कहीं न कहीं बहुत ही ये शॉर्टर है। क्राई फॉर हार्ट, इसमें हृदय की चिल्लाहट है, हृदय की वेदना है। लोएबल सिंगल इमोशन, एक ही इमोशन बता चुके हैं। इन्हें स्विफ्ट फीलिंग्स, बड़ी तेजी से भावनाएं बदलती हैं। पैशनेटी, तो इस तरीके से होते हैं। काइंड्स ऑफ लिरिक, लिरिक के प्रकार क्या हैं? सीएम इंज ने लिरिक के दो प्रकार बताए, एक तो पर्सनल लिरिक और दूसरा होता है इम्पर्सनल लिरिक। पर्सनल लिरिक में दी पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल, जो उसके पर्सनल इमोशन है, जैसे लव, हैट, डिस्पेयर, इसके बारे में बताता है। और इम्पर्सनल लिरिक में सेलिब्रेटिंग ऑफ पब्लिक इवेंट्स, मतलब सार्वजनिक विषयों पर अपने विचार रखता है। इम्पर्सनल इम्पर्सनल लिरिक में जैसे फेस्टिवल, मैरिज के बारे में बताता है। कई प्राचीन ग्रीक लिरिक्स इम्पर्सनल ही थे। इनके आप नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर आप अपनी पढ़ाई करते रहें। इसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से लिरिक निकला? तो सबसे पहले लिरिक्स यूनानियों द्वारा लिखे जाते थे, तब इनके दो मुख्य प्रकार होते थे। कौन कौन से? कोरिक लिरिक्स और मोनडिक लिरिक। कोरिक लिरिक और मोनडिक लिरिक। कोरिक लिरिक जो होता था वो गाया जाता था कोरस के द्वारा, और जो ये मोनडिक लिरिक होता है ये एक गाया जाता था सिंगल पर्सन के द्वारा गाया जाता था। और कोरस एक सामूहिक गीत गाया जाता था, कोरिक, और मोनेटिक एक सिंगल। तो क्या होता था इसमें? एस्किलस, सोफोकल्स और पिंडर, ये कोरिक लिरिक के महान लेखक थे। कौन कौन? एस्किलस, सोफोकल्स एंड पिंडर। जबकि सोफो व एल्कियस मोनोडिक लिरिक के, ये मोनोडिक लिरिक के कौन थे? सोफो और एल्कियस मोनोडिक लिरिक के ये गायक थे। ग्रीक कवियों ने 7वीं सदी ईस्वी से ही लिरिक लिखना प्रारंभ कर दिया था। मतलब कब से ग्रीक कवियों ने लिखना? 7वीं सदी से प्रारंभ कर दिया। इसके बाद रोमन कवियों ने, जैसे कैचुलस ने एंड होरेस ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। रोमन कवियों ने। लिरिक इन इंग्लैंड,
इंग्लैंड में लिरिक कब आया? इंग्लैंड में लिरिक की रचना सर थॉमस याट ने सबसे पहले की। थॉमस याट जो 1503 में जिनका जन्म हुआ था और 1542 में इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने प्रारंभ की इंग्लैंड में रचना। 1527 में इन्होंने प्रारंभ की। इसमें उसके निजी भाव थे। उसने दो प्रकार के गीत लिखे, लिरिक प्रॉपर तथा सोनेट। सोनेट के बारे में बाद में बताएंगे। याट ने फ्रांस व इटली की यात्राएं की थी और गीतों से बहुत प्रभावित हुआ था। तब बाद में उसने इंग्लैंड में आकर ऐसा किया। उसकी मृत्यु के बाद में इंग्लैंड में सन 1660 तक महान गीतकारों की एक लंबी कतार चल पड़ी थी, श्रृंखला चल चुकी थी। तो किसने किसने उसके बाद लिखे गीत? सूरे साहब ने लिखे, सिडने साहब ने लिखे, स्पेंसर साहब ने लिखे, शेक्सपियर जी ने भी लिरिक्स लिखे, बेन जॉनसन जी ने भी लिखे, ये एलिजाबेथन एज के हैं, और डन कैवलियर ने भी लिखे। कैवलियर पोर्ट्स जो हैं, सॉरी डन ने लिखे। और कैवलियर पोर्ट्स कौन कौन है? हेरिक जी ने, हर्बर्ट जी ने, वॉघम जी ने और क्रेसन जी ने लिखे, क्रेसा ने लिखे। 1660 के बाद यह धीरे धीरे गायब हो गया और 18वीं सदी से लगभग यह गायब सा हो गया, और कवि और लोग इंग्लैंड में ओड्स की ओर आकर्षित हुए। और फिर 19वीं सदी में रोमांटिक कवियों द्वारा फिर ये जीवित किया गया। 16वीं सदी में तो ये गायब हो गया था। जैसे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और बायरन जी वगैरह ये फिर लौट कर आए। किस पर? लिरिक पे आए। शैली, कीट्स आदि ने खूब लिरिक्स लिखे। सर्वश्रेष्ठ शैली थे इनमें सभी में, रोमांटिक कवियों में। फिर उसके बाद 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी के बाद में विक्टोरियन एज में टेनिसन और ब्राउनिंग ने भी खूब लिरिक्स लिखे। आधुनिक युग में रॉबर्ट ब्रीच, W.B. यीट्स, W.H. डेविस, रॉबर्ट ग्रीव्स ने खूब लिरिक्स लिखे। इन्हें पोएट्स ऑफ द न्यू लाइन्स कहते हैं। लिरिक्स आज भी खूब लिखे जा रहे हैं। कुछ लिरिक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे पहला है अंडर द ग्रीन वुड थ्री, ये लिरिक है जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अगला है द ट्री ब्यूटी, ये थॉमस कैर्यू ने लिखा है जो आपके इंटर सिलेबस में था। और मिलनकॉली ये जे फ्लेचर ने लिखा है। टू ए स्काई लार्क बहुत ही अच्छा है, जे पीवी शैली ने 1820 में लिखा था। तो ये तो कुछ लिरिक्स थे। लिरिक्स पे हमने कविता वीडियो बनाया, आप इसे बार बार पढ़िएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियोज होगा आपके लिए।